प्रिय छात्रों, एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा है। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि संख्या परिमेय क्या लिखा है, कीजिए कि संख्या परिमेय क्या यहाँ पर है, संख्या परिमेय है या यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लिख गया है कि संख्या परिमेय है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है, यहाँ पर एक डबल लिखा हुआ है, यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो पहला नंबर क्या लिखा हुआ है, तो इसमें 3 सवाल हैं, ठीक, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों का हम डिस्कशन करेंगे। तो पहला देखिए, पहला सॉल्व करते हैं। पहले संख्या को हम लिख सकते हैं 43.123456789। देखिए कितने अंक पहले है, ये 9 अंक पहले, तो उतने ही हम नीचे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। 3 4 5 6 7 8 9 और ये दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो इस दशमलव को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो अब यह संख्या देखिए P/Q के रूप की हो गई कि नहीं, तो इसको लिखेंगे यह संख्या P/Q के रूप की है। अतः यह कैसी संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। कैसी है, यह एक परिमेय संख्या है। अब देखिए इसमें कहा गया है कि Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो Q होता नीचे वाला, और नीचे वाला कितना लिखा हुआ है, कितने जीरो, 9 जीरो, यानी 10 की पावर हम लिख सकते हैं कितना, 9। अब इसका हम गुणनखंड कर सकते हैं कितना, 2 × 5 की पावर कितना कर देंगे, 9। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की पावर 9 × 5 की पावर 9। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब ये m और n के रूप का हो गया कि नहीं हो गया, तो इसमें लिख देंगे अतः Q काम कर देंगे, Q में 2 व 5 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपके पहला सवाल पूरी तरह समझ में आया होगा। ना समझ में आया हो दोबारा समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन को हमने लिख लिया। यहाँ पर क्या लगा हुआ था, यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ था, यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ था। अब जितने अंक पहले दशमलव लगा होता है उतने अंक नीचे हम 0 बढ़ा देंगे और उस दशमलव क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब यह P/Q के रूप मतलब अंश बटे हर के रूप की हो गई कि नहीं हो गई, तो यह संख्या P/Q के रूप की है। अतः एक कैसी संख्या है ये, अतः एक परिमेय संख्या है। अब Q के बारे में भी कहा है कि Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो Q हमारा कितना है, ये टोटल संख्या है, और संख्या देखिए कितने जीरो हैं, 9, यानी 10 की पावर 9 हम लिख सकते हैं। अब 10 को लिख दिया हमने 2 × 5, तो इसको अलग अलग करिए, 2 की पावर 9, 5 की पावर 9। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, 2 और 5 के कोई गुणनखंड है नहीं, तो हम लिखेंगे अतः Q में 2 व 5 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अतः यह एक कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसको रफ कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ, अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए नोट कर लेते हैं इसको। 0.12 0 12 00 फिर 12 000 फिर 12, इस बार 4 0 हैं, इस तरह डैश डैश करता हुआ चला जा रहा। अब देखिए, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हम जितनी संख्या हम भाग देंगे, मतलब जिसका भी हम भाग देंगे वो कभी इसमें कटेगा ही नहीं।
इसका मतलब ये जीरो जो जीरो बढ़ता चला जा रहा है, 0 12 0 बढ़ता चला जा रहा है, इसका मतलब है कि ये संख्या पूरी तरह से विभाज्य नहीं है। इसका मतलब ये संख्या कैसी संख्या है? ये संख्या अशांत है। कैसी है? लिख देंगे यह संख्या अशांत अनावर्ती है। ठीक है, तो संख्या क्या है? अशांत है। और जो संख्या अशांत होती है वह संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकती, उसे क्योंकि हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। यही बात हमें इसमें लिखनी है। तो लिखेंगे यह संख्या अशांत अनावर्ती है, अतः या इसलिए इस संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं था, बस इतनी ही बातें इसमें लिखनी है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो इसको रफ कर दें, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बीच बीच में वीडियो को शेयर करते रहें अपने मित्रों दोस्तों के पास। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा सॉल्व हुआ। अब बचा है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, इसको लिख लेते हैं 43.123456789। अब इसके ऊपर क्या लगा है? बार लगा है। तो बहुत से स्टूडेंटों को ये नहीं पता होगा ये बार का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसका मतलब भी आपको हम समझा देते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो हम यहाँ आपको भाग के माध्यम से समझा रहे हैं कि 10 में हमें 3 का देना है भाग। ठीक है, तो 3 का हम भाग देंगे किसमें? 10 में। अब 10 में भाग देना है, तो जैसे ही 10 में भाग देंगे कितने बार में जाएगा? 3 बार में। तो 3 त्रिक 9, कितना आ गया? 1, दशमलव लगाया, 0 बढ़ा लिया, फिर 3 त्रिक 9, फिर 1 आया, फिर 0 बढ़ा लिए, फिर 3 त्रिक 9, फिर कितना आ जाएगा? फिर 1 आया, फिर 0 बढ़ा लिया, फिर 3 त्रिक 9। इसका मतलब यह संख्या कटेगी ही नहीं। अब बार बार संख्या क्या आ रही? 3 आ रही, रिपीट हो गए। इसलिए हम इतनी संख्याएं ना लिख के इसके ऊपर क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि वह संख्या बार बार रिपीट होगी। तो इसका मतलब यही है कि 1 से 9 तक जब हम संख्या भाग दे लेंगे तो आगे आने वाली फिर संख्या जो होगी वो 1 से 9 तक रिपीट होगी। ठीक है दोस्तों, तो आगे इसी तरह ये बार बार बदलती रहेगी। इसका मतलब है कि यह संख्या पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी। इसका मतलब ये संख्या कैसी संख्या है? ये अपरिमेय है। ठीक, तो लिखेंगे यह संख्या अपरिमेय है क्योंकि इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, है। ठीक है, अब कोई भी संख्या अगर वो अपरिमेय है, क्या है? हाँ, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है। यह संख्या कैसी संख्या है? यह संख्या अशांत है। यहाँ पर हमें लिखना चाहिए था यह संख्या कैसी है? अशांत है, क्योंकि इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। इसलिए यह संख्या कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं आपको क्वेश्चन 1 से लगा के 3 तक पूरी तरह से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हों तो वीडियो को क्या करें? लाइक कर दें, कमेंट्स करना ज़रूर। ठीक है, क्योंकि हम आपके सारे कमेंट्सों का जवाब एक एक करके देते हैं, इसलिए कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो
प्रश्नावली कौन सी 1.4 पूरी तरह से खत्म होती है। तो कल से हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 2.1। ठीक है, तो आगे आने वाली वीडियो को देखना ना भूलें। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मित्रों।